हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस मेक बाय पंडित उपेंद्र स्टडी। तो गैस मैं जैसा कि आप लोग को यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि जो आज का सिलेबस है यानी सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, यानी आप लोगों को सीएनसी मशीन का सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। यानी आप लोगों को 2022 वाले बैच में तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप लोगों को कितने नंबर का कौन से सब्जेक्ट यानी कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आज मैं सारी चीज़ों को बात करने वाला हूँ ठीक इस वीडियो में। तो यहाँ पे वीडियो लास्ट तक देखिए, और अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार हर प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो यहाँ पे गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन, यानी आप लोग को थोड़ा मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ कि जो आप लोग का सिलेबस है, सिलेबस एकदम न्यू सिलेबस है, 2021 और 22 का सिलेबस है ठीक। यहाँ पे फर्स्ट वाले चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा ठीक, यानी आप लोगों को इंट्रोडक्शन मिलेगा ठीक। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, क्या है उसमें एनसी मशीन और सीएनसी मशीन, डीएनसी मशीन ठीक, उसका क्या होता है, कैसे यूजेस होते हैं ठीक, किस प्रकार के कंपनी में या फिर पार्टिस में कैसे विवरण होता है ठीक। यहाँ पे आज में तो यहाँ पे सारी चीज़ों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एनसी, सीएनसी, डीएनसी और थ्री डायमेंशन और डिस्टेबंटेज एंड एप्लीकेशन, मशीन कंट्रोल ठीक, यूनिट और इनपुट डिवाइस, सीरियल कंपटीशन और ऐसे इसी प्रकार के, यानी आप लोग को जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ठीक, यहाँ पे कई प्रकार के आपको पढ़ने को मिलेगा ठीक एप्लीकेशन। और यहाँ पे देख लें सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में है कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एंड टूलिंग्स ठीक। टूलिंग्स में क्या होता है, औजार प्रणाली, औजार प्रणाली का संरचनात्मक प्रणाली मीन विवरण बनाना है कि जैसे कि सीएनसी मशीन, डीएनसी मशीन, वहाँ पे आपको संरचना के रूप में बताना है यानी लिखना है, और आपको उसके पार्ट में, पार्ट के कैसे कैसे क्या पार्ट है, प्रोसेस क्या है, उसके सारे विवरण में आपको सेकंड चैप्टर वाले में आपको मिलेगा ठीक देखने के लिए ठीक। यहाँ पे जैसा कि डिजाइन, फैक्चर, स्पेसिफिकेशन ऑफ द चैट, सीएनसी मशीन ऑफ द सैल्वेज, होल्स, रोलर्स, कटिंग्स, मोटर्स, यानी आपको ड्रिलिंग, बोरिंग और इसी प्रकार के अन्य सारी मशीनों की संरचनात्मक विवरण आपको देखने को मिलेगा ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि थर्ड वाले चैप्टर में, थर्ड वाला चैप्टर आपका है पार्ट प्रोग्रामिंग ठीक। आप लोग को जैसे कि पार्ट पार्ट में जैसे कि कोई सीएनसी मशीन या डीएनसी मशीन, कोई किसी भी मशीन का पार्ट है तो पार्ट में कैसे उसे डिफाइन करेंगे, किस प्रकार का मीन्स आपको वर्ड मतलब बताया जाएगा कंप्यूटर वगैरह में ठीक। तो उससे रिलेटेड आपको पार्ट प्रोग्रामिंग में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसा कि दिया गया है पार्ट प्रोग्रामिंग एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्ट प्रोग्रामिंग, एनसी वर्क, part of the programming formula, simple programming for rotational component, part रिफरेंट यूजेस ठीक, यूजेस और कॉन्सेप्ट साइकिल, यहाँ पे अन्य सारी यानी इसी प्रकार के रिलेटेड आपको पढ़ने को मिलेगा ठीक, पार्ट से रिलेटेड ठीक। और ये थर्ड वाले में है, फोर्थ वाले में है सिस्टम डिवाइसेस ठीक। फोर्थ वाले चैप्टर में आपको मिलेगा पढ़ने को सिस्टम डिवाइसेस। सिस्टम डिवाइसेस में क्या होता है, निकाय युक्तियाँ जिसे बोलते हैं ठीक, वहाँ से इस प्रकार के रिलेटेड आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिया गया है ट्रांसमिशन ऑफ द सीरीज और टेक्सचर एल वी डी टी ठीक, यहाँ पे इस प्रकार के चैप्टर को पढ़ने को मिलेगा ठीक इस सिलेबस में, इस चैप्टर में। तो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पाँचवा वाला चैप्टर है, पाँचवा वाला चैप्टर है प्रॉब्लम्स ऑफ एनसी मशीन, यानी एनसी मशीन की क्या समस्याएं होती हैं ठीक। यहाँ पे समस्याओं जैसे कि आप लोग को वर्क करना है ठीक, तो यहाँ पे क्या हानि हो गई, लाभ क्या हो गए और कैसे यूज़ करना है, उसका अनुप्रयोग हो गया ठीक। अगर जैसा कि कुछ प्रकार की समस्याएं हो, खराब हो जाए तो उसी प्रकार का समस्याएं हैं ठीक। यहाँ पे क्या बताना है, कॉमन प्रॉब्लम इन मशीन, इलेक्ट्रिकल, pneumatic, electric, PC concept, NC machine, details of the study of common problem, remember used to on time, field finding, distance of NC machine, यानी CNC मशीन के बारे में आप लोग को कैसी समस्याएं हैं, किस प्रकार की समस्याएं आती हैं ठीक, वहाँ पे आप लोग को इस चैप्टर में देखने को मिलेगा ठीक। यहाँ पे छठवां वाला चैप्टर है यानी सिक्स वाला चैप्टर है, सिक्स वाले
सिक्स वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा क्या है, ऑटोमेशन ऑफ एनसी सिस्टम। ऑटोमेशन यहाँ पे क्या है, ऑटोमेशन क्या होता है, स्वचालन, ठीक। और एनसी निकाय यानी एनसी सिस्टम की जो ऑटोमेशन एनसी निकाय होता है, ठीक, वहाँ पे उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे रूल ऑफ कंप्यूटर इन ऑटोमेशन, क्राइंग टू ट्रेंड्स, ठीक, ऑटोमेटिक असेंबली, मेंबर ऑफ द मैग्नेटिक टैप और मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रिंटेड सर्किट। और इसी प्रकार के सीएनसी और कैड हो गया, कैम हो गया और सीआईएम हो गया, ठीक। यहाँ पे इसी प्रकार के रिलेटेड आप लोग को इसमें ऑटोमेशन सिस्टम में एनसी निकाय में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सातवां वाला चैप्टर है हमारा, लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर में है क्या है, सीएनसी ऑपरेशन इन्वॉल्व इन टर्निंग एंड मिलिंग। यहाँ पे सातों वाले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, खरादन और मिलिंग, ठीक। खरादन और मिलिंग यानी किसमें, सीएनसी मशीन में। सीएनसी मशीन में क्या होता है, एक क्या होता है, ड्रिलिंग होता है और एक टर्निंग होता है, बोरिंग होता है, ठीक। यहाँ पे आप लोगों को इससे रिलेटेड आपको पढ़ने पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इंट्रोडक्शन ऑपरेशन इन्वॉल्व इन टर्निंग मशीन, ठीक। टर्निंग मशीन की आप लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिटिंग ऑफ द कैड और ODID और रोक द अकट फिनिश, काउट टिफर, ड्रिलिंग, टर्निंग और ग्रूविंग, ठीक। यहाँ पे आप लोग को इस प्रकार के टर्निंग और ड्रिलिंग, बोरिंग, इसी प्रकार के रिलेटेड आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द मिलिंग कॉन्सेप्ट, पैकेज, ड्रिलिंग, फैक्टिंग, कैलकुलस, टूल्स ऑफ पार्ट। यहाँ पे टूल्स के बारे में कैसे कौन सा पार्ट है, ठीक, वहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पे तो उसी प्रकार के गाइस आप लोग को यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक। तो आपको इसी प्रकार के सिलेबस के बारे में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और इसी में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी ऐसे हैं जो इसमें से आप लोग को बताया जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट होने वाला है, यानी इंट्रोडक्शन, परिचय, सीएनसी डीएनसी, उसी प्रकार के रिलेटेड आप लोग को सब्जेक्ट कल से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बस गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मेरी आपसे गुजारिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो बस मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।